प्रॉपर्टी बेचना। प्रॉपर्टी बेचते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक ये ध्यान देना होता है कि वो प्रॉपर्टी चाहे आपके स्वयं के सिंगल नाम पर हो उसका टाइटल, या फिर जॉइंट नाम पर हो, एक से अधिक नाम पर हो। जब भी प्रॉपर्टी बेची जाती है तो प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण काम कर लेने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम है आपकी केवाईसी अपडेट करना। केवाईसी में आपका आधार अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए। अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है और आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और यदि आपके नाम से पैन कार्ड नहीं है, आपने पैन कार्ड अपना नहीं बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड बनाएं, क्योंकि पैन कार्ड नहीं होने के अभाव में जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उसमें सेक्शन 194 IA के अंतर्गत जो टीडीएस कटता है, आयकर की टीडीएस कटौती होती है, वो फिर अधिकतम दर से होती है। तो उससे बचने के लिए आपको प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को अपना पैन कार्ड जरूर बना लेना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं बना हो तो। साथ ही साथ में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नियमों में चेंजेस हो गए हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको आपकी केवाईसी स्थानीय रजिस्ट्रार को देनी होती है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, और वो ये जानकारी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आयकर विभाग को दी जाती है। तो ये जो सेक्शन है 194 IA, इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी बेचने वाला जिस अमाउंट पे प्रॉपर्टी बेचता है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में से ये जो टीडीएस की दर है उतनी रकम कम काट कर ये बेचने वाले को दी जाती है। ये जो कटौती है, ये जो कम राशि है, टीडीएस जो 194 IA के अंतर्गत काटा जाता है, ये खरीदार के द्वारा काट कर बाकी अमाउंट बेचवाल को, सेलर को प्रॉपर्टी के दी जाती है। अब विशेष तौर से यहाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें किस टैक्स की दर से ये टीडीएस कटौती होगी। कई लोगों को जानकारी का अभाव होता है, तो कई लोग जो वर्तमान में टैक्स की दर है, अगर बेचने वाले का पैन कार्ड नहीं हो तो उसकी दोगुनी दर से काट लेते हैं, जबकि ये नियम प्रॉपर्टी बेचने पर लागू नहीं होता, चाहे वो इंडियन रेसिडेंस हो या NRI हो। यहाँ पर टीडीएस की दर अलग अलग निर्धारित की गई है। साथ ही साथ में ये जो दोगुनी कुछ लोग अज्ञानवश काट लेते हैं, ये बैंक से कैश विड्रॉल पर लागू होती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचे तो प्रॉपर्टी के खरीदार को आपके पैन कार्ड के संबंध में सही जानकारी दे। प्रॉपर्टी बेचते समय, इसके रजिस्ट्रेशन में अपनी केवाईसी वहाँ जमा कराए, क्योंकि इसमें ये नियम है कि प्रॉपर्टी बेचते समय 1% की दर से टीडीएस काटा जाता है। 1% अगर आपका केवाईसी पूरा सही है, कंप्लीट हो, अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है, तो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई एक दर 1% है। इस 1% की दर से जो भी आपकी प्रॉपर्टी की गाइडलाइन वैल्यू है, सेल वैल्यू है, उस अमाउंट में से 1% टीडीएस जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति है वो काटेगा, आपके पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा कराएगा, और वो आपके 26S AIS TIS में दिखाई देगी। अब इसके विपरीत अगर मान लो आपने आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं रखे है, आपका पैन कार्ड नहीं बना है, तो उस स्थिति में ये जो 194 IA के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन की जो रेट है, कटौती की जो दर है, वो 1% से बढ़कर सीधा 20 गुना, मतलब 20% हो जाएगी। तो 20% काफ़ी अधिकतम अमाउंट इसमें ब्लॉक हो जाती है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 100%, उसमें से 20% मतलब 5वां हिस्सा आपके प्रॉपर्टी के खरीदार द्वारा, आपके नाम से अगर पैन कार्ड नहीं है या फिर पैन कार्ड लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो उस स्थिति में उतनी राशि कम करके आपके पैन कार्ड पर ये आयकर विभाग में जमा कराई जाएगी। क्योंकि हम ये आपसे बोलेंगे कि आप के नाम पर अगर प्रॉपर्टी है, टाइटल आपके नाम पर है, तो आप अपना पैन कार्ड अवश्य बनाएं। तो उस स्थिति में आप ये 20 गुना टीडीएस कटौती से बढ़ जाएंगे, 20% की दर से बच जाएंगे, और नॉमिनल जो निर्धारित की गई दर 1%, उससे ही टीडीएस कटौती प्रॉपर्टी खरीदने वाले के द्वारा की जाएगी। अब ये तो हमने बताया कि अगर कम रेट से आपको टीडीएस कटवाना है, अधिकतम रेट से ना कटे, तो इसके लिए आपको आपका पैन कार्ड जरूर बना लेना चाहिए अगर नहीं बना हो तो। साथ ही साथ में
आपके पैन कार्ड आधार कार्ड को जरूर लिंक कर लेना चाहिए 20% के अधिकतम टैक्स कटौती दर से बचने के लिए। साथ ही साथ अब ये जो 1% भी टीडीएस कटा है तो इसका क्या होगा। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो ये प्रॉपर्टी खरीदने की जो स्टाम्प ड्यूटी भरी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो तो रिफंडेबल नहीं होती, वो स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खरीदने पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। और अगर मान लो प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी बेचने वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स इस पर देना होता है। तो ये जो हेड होता है ये कैपिटल गेन टैक्स में कवर होता है। इनकम टैक्स की जो इनकम के सोर्स है इसमें 5 है, जिसमें से एक जो सोर्स है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स में ये कवर होता है। इसके अंतर्गत उनको इस पर इनकम टैक्स देना होता है। तो खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, और बेचवाल को इनकम टैक्स देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें अब ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी बेची और आपके केवाईसी भी कंप्लीट थे, आपने प्रॉपर्टी बेचते समय आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, आपके पैन कार्ड की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी आपके प्रॉपर्टी के खरीदार को दी है, तो वो इस प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू को सीधे आपके बैंक खाते में बैंक चैनल के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। वो बैंक चैनल कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि नेट बैंकिंग से डायरेक्ट बैंक को बैंक खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया हो, या फिर हो सकता है कि आपको अकाउंट पे चेक दिए हो। तो बैंक चैनल के जो भी माध्यम है उसके माध्यम से ही प्रॉपर्टी का पेमेंट करना भी चाहिए, और खरीदार द्वारा और बेचवाल द्वारा लेना भी चाहिए। तो जब आपको रजिस्ट्री के समय आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाती है बैंक चैनल के माध्यम से, और निर्धारित की गई आयकर की दर से जो टैक्स कटौती की जाती है, अब क्या वो वापस मिलेगा। मान लो किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी थी, जिसके नाम से टाइटल था, और खरीदार द्वारा आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई दर से टीडीएस काटकर उसके पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा करा दिया गया हो। अब ये जानकारी दो तरीके से आयकर विभाग के पास जाएगी। एक तो रजिस्ट्रार के पास से जाएगी, जहाँ पर आपने प्रॉपर्टी बेचने की आपकी रजिस्ट्री की है, वो आयकर विभाग को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रूप में जानकारी देंगे। साथ ही साथ में आपके जो बैंक खाते में राशि जमा हुई है, बैंक के माध्यम से भी आयकर विभाग को जानकारी दी जाएगी कि इस व्यक्ति के इस अकाउंट नंबर में इस नेचर का एक खाता है, तो उसमें इतनी राशि जमा हुई है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि भविष्य में आपको आपके सोर्स पूछने के लिए आपके द्वारा आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई कार्रवाई आपने पूरी की है नहीं की है, ये अगर जानने के लिए आपको नोटिस भविष्य में ना प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि संबंधित वर्ष में, जिस वर्ष में आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भर देना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जब आप आपके रिटर्न भरेंगे इनकम टैक्स का, तो उसमें आपने जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन किया है, प्रॉपर्टी बेची है, उसकी जानकारी आप देंगे। अब इस पे जो भी आपने उस प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त हुई राशि का री इन्वेस्टमेंट किया हो, कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट में जमा किया हो, उसका टैक्स पेमेंट किया हो, या जो भी इसका कैलकुलेशन किया हो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इसका जो बनाया हो, तो वो जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास चली जाएगी और वो वेरीफाई हो जाएगी रजिस्ट्रार द्वारा दी गई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के जरिए जो इनकम टैक्स विभाग को प्राप्त हुई है, साथ ही साथ बैंक के माध्यम से। और इसके बाद में क्या होगा कि आपको ये अधिकार बन जाता है कि आप नियमों के तहत आपके खरीदार द्वारा जो टीडीएस काटकर आपके पैन कार्ड पर राशि जमा की गई आयकर विभाग में, वो भी आप रिफंड ले सकते हैं। तो रिफंड उस स्थिति में मिलता है जब आप आयकर रिटर्न भर के इसको क्लेम करेंगे। तो जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करें तो उस संबंधित वर्ष का आप आयकर रिटर्न आपका जरूर भरें। साथ ही साथ में उसमें जो भी आपका टीडीएस कटा है आपके पैन कार्ड पर, उसको वापसी के लिए रिफंड क्लेम करें। तो वो भी आपका असेसमेंट होने के बाद में आयकर विभाग द्वारा आपके डायरेक्ट बैंक खाते में, जो कि पूरा अपडेटेड होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए। वैलिडेट अपडेटेड का मतलब है कि इसमें जो भी बैंक खाता आपने दिया है वो उस खाते में आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पूरे अपडेट हो, तो जिससे कि जब आपका वो बैंक खाता वैलिडेट होगा तो सीधे आयकर विभाग द्वारा आयकर रिफंड क्लेम की स्थिति में वो सीधे आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए
बेचवाल को जब भी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपके केवाईसी आप जरूर कंप्लीट रखें। केवाईसी आपके पास होना जरूरी है, जो कि रजिस्ट्रार को भी देना होता है, और ये आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी टीडीएस की दर है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपको हमने बताया कि अगर आपका पैन कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक है तो आपको टीडीएस की दर जो लागू होगी 1% होगी। कुछ लोग अज्ञानतावश डबल काट लेते हैं, पर वो आप पे लागू नहीं होती, वो लागू होती है बैंकिंग सेक्टर पे, जहाँ से आप बैंक से विड्रॉल करते हैं। तो ऐसा डबल यहाँ काटने का ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पर सीधा नियम है 1% या फिर 20%। अगर आपका पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है तो जो टीडीएस की दर है वो 1% लागू होगी। इसके विपरीत स्थिति में वो अधिकतम बढ़कर 20 गुना 20% हो जाएगी। मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 5वां हिस्सा, मतलब 20%, 100% का हिस्सा वो हो जाएगा 20%, 5वां हिस्सा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको जरूर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करके रखना चाहिए। साथ ही साथ में हमें एक तीसरी स्थिति और बता दें कि ये जो 1% की दर है ये कब कहाँ लागू नहीं होगी, किस पर। अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति एनआरआई है, मतलब भारत के, अपने भारत देश के बाहर रहता हो। रेसिडेंस इंडियन का मतलब होता है कि जो इंडिया में निवास कर रहे हैं। एनआरआई का मतलब होता है कि जो वित्तीय वर्ष में इंडिया के बाहर रह रहे हैं। अगर उस स्थिति में ऐसे कोई एनआरआई हमारे प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति है जिनकी, जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं और उनका स्टेटस एनआरआई का है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं इंडिया में, तो उस स्थिति में ना ये 1% की दर लागू होगी, ना ही 20% की दर लागू होगी। ये दर लागू होगी सीधी 30%, ना 1%, ना ही 20%। इनके स्थिति में लागू होगी 30%। कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहा है जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया में हो लेकिन वो रहता हो इंडिया के बाहर और उसका स्टेटस हो एनआरआई का, तो उस स्थिति में ये जो टीडीएस की दर है ये 30% होगी। 30% की दर से टीडीएस काटा जाएगा और वो उनके पैन कार्ड पर आयकर विभाग में जमा किया जाएगा। वो उनके 26AS, AIS, TIS में दिखाई देगा और वो संबंधित व्यक्ति अपने वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न भरकर अगर रिफंड क्लेम करने की स्थिति बनती है तो वो रिफंड क्लेम करेगा और आयकर विभाग से अपने बैंक खाते में रिफंड क्लेम करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू कितनी थी, उन्होंने उस वैल्यू का रीयूज़ क्या किया, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, किस नेचर की किया, किस नेचर की प्रॉपर्टी बेची थी, उसके बदले किस नेचर की प्रॉपर्टी ली। साथ ही साथ में कुछ पार्टली इन्वेस्टमेंट करके कुछ पार्टली टैक्स उस पर पेड किया, या टोटल जो टैक्स बनता था आयकर विभाग को पेमेंट करने का वो पूरा पेमेंट कर दिया, या फिर कैपिटल टैक्स अकाउंट खाते में जमा किया। क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति, उसके केवाईसी की स्थिति क्या है, पैन कार्ड बना है नहीं बना है, पैन कार्ड से लिंक है नहीं है, और उनका स्टेटस इंडियन रेसिडेंस है या एनआरआई है। तो इस कंडीशन में जो भी प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति हो उसको ये ध्यान रखना है कि उसका स्टेटस क्या है, साथ ही साथ में उसके केवाईसी की स्थिति क्या है, और उसके ऊपर लगने वाली जो टीडीएस की दर है वो क्या लागू होगी। क्योंकि 1%, 20%, 30%, हमने ये 3 टीडीएस कटौती की दर आपको बता दी अभी। तो उस स्थिति में जो भी व्यक्ति हो उसको ये ध्यान रखना है कि वो वर्तमान में जो उसकी स्थिति है, जिस वित्तीय वर्ष में वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। दोस्तों, आपने हमारे इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ में अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप नीचे बेल आइकॉन को दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस में दी गई वीडियो में जानकारी आपको कैसे लगी, अच्छे लगने पर इसको लाइक करें। साथ ही साथ में इसको अन्य लोगों को भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि वो भी जब प्रॉपर्टी बेचे
तो उनको जब ये जानकारी हो, प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति, तो उस स्थिति में उसको जानकारी हो कि हमको किस रेट से टीडीएस काटना है प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति की। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति हो तो उसको भी ये ध्यान हो कि उसको उसके केवाईसी अपडेट करना है, पैन कार्ड बना लेना है, साथ ही साथ में हमारा स्टेटस क्या है, तो किस दर से टैक्स हमारा टीडीएस कटेगा, ये उसको जानकारी हो। इसके लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से संबंध में आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी बेचने पर इस पे लगने वाले इनकम टैक्स पर आपको अगर किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप वो हमसे हमारे इन मोबाइल नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9300771422। दूसरा मोबाइल नंबर है 8349700286। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।